हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फार्मा के टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट सारे ही टॉपिक्स को देखेंगे कि फार्माकोलॉजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसके बारे में। ठीक है, ये हम आईएनसी के सिलेबस और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। और प्रॉपर जहाँ पे ये मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होती हैं और बार बार इससे पूछे जाते हैं, तो वैसे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये वीडियो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही में अगर आपको नोट चाहिए, कोई भी नोट्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाएगा। आपको पीपीजी मतलब कि फार्मा पैथोजेनेटिक्स के तीनों के मिल जाएंगे, एएचएन के मिल जाएंगे, और साथ ही में सारे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें तो हमारे मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को ही मैंने ऐड कर रखा है, और इसमें मैंने स्टार मार्क किया है मतलब कि टॉपिक्स को, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, जिसमें हम अगर देखें तो हमारा ये जनरल मतलब कि फार्माकोलॉजी है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम बात करें तो जो भी आपके रूट्स हैं, अलग अलग जो रूट्स होती हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे पिछले प्रीवियस ईयर में भी तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मतलब कि देखे तो आप इसमें क्या क्या देखोगे, तो फ्रीक्वेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेफिनेशन, ब्रांचेस, ड्रग का यूज क्या है, सब्सटेंस, ड्रग का मतलब कि जो भी सोर्सेस है, फॉर्म है, वो क्या होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो फेवरेट इसमें क्वेश्चन होता है कि फार्मेको जो डायनेमिक्स है और फार्मेको काइनेटिक्स है, उसके बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो दोनों में बहुत ज्यादा ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो कि इससे पूछे जाते हैं। और ये आप एक बार देख लेना, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जो कि आपके 10 नंबर के लिए आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो ये आपका इस तरीके से रहता है। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे तो फार्मा पैथोजेनेटिक्स जो है वो आपका तीनों एक साथ होता है। ठीक है, पीपीजी बोल सकते हो आप, जिसमें अगर देखें तो फार्मा का सिर्फ वेटेज अगर देखो तो आप 37 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब पैथो की अगर बात करें तो पैथो जो है आपका 25 मार्क्स का कुछ होता है, और जो आपका जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की हम बात करें तो ये आपका 13 मार्क्स का कुछ होता है, और ये टोटल सम ऑफ होके आपका 75 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के तीनों ही पेपर्स होते हैं, और तीनों की अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग 3 कॉपियां मिलेंगी, क्योंकि पिछली बार ये होता था कि जो फार्मा और सॉरी पैथो और जेनेटिक्स है, उन दोनों के लिए एक ही कॉपी मिलती थी और फार्मा के लिए अलग मिलती थी। लेकिन इस साल जो है आपको तीनों के लिए अलग अलग कॉपियां मिलेंगी, और तीनों आप अलग अलग लिखोगे। ठीक है, और इसमें मतलब कि एबीसी वाला जो पैटर्न है वो आपको सिर्फ फार्मा में शायद देखने को मिले। और चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो है दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आप मैंने 4 मार्क किया है, तो ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स हैं, जिसमें हम देखें तो एंटी एसिडिक हो गया, एंटी जो भी अल्सर वाले हो गए, पीपीआई हो गया, फिर एच, ये सब जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में बहुत ज्यादा ऐसे पूछे जाते हैं, जिसमें हम देखें तो आपके एमेटिक, एंटी एमेटिक, लेक्सेटिव्स हो गए, तो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी में हम देखें तो रेस्पिरेटरी का जो है बहुत ज्यादा ऐसे पूछे जाते हैं, जो कि इसमें अगर देखो तो आपके 5 नंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एंटी हिस्टमैटिक ड्रग हो गया, फिर आपके साल्ब्यूटामॉल हो गया, फिर आपके जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसके बारे में। फिर ये जो चैप्टर है आप इसको मतलब कि इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फेवरेट जो क्वेश्चन होता है, जो कि 2 साल पिछले मतलब कि 2-3 साल से ये मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा से ही कॉमन रहा है, जो कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है वो मतलब कि 2 साल से पिछले बार से पूछे जा रहे हैं, और ये बार बार इसमें पूछे जाते हैं, तो ये आप एक बार कंफर्म मतलब कि अच्छे से क्लियर तरीके से पढ़ लेना, जो कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसमें भी आप देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ देखें तो यूरिनरी सिस्टम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 जगह पे दिया हुआ है, और कार्डियक और मतलब कि यूरिनरी सिस्टम में दोनों में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एंटी
जो भी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं वो सब हो गया है, एंटी प्लेटलेट ड्रग हो गया, तो ये सब आप एक बार देख सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसमें जो 5 नंबर में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से होता है, जिसमें हम इंसुलिन और जो भी आपके हाइपोग्लाइसीमिया के लिए होता है, थायराइड के लिए होता है, तो ये सब भी ड्रग्स पूछे जाते हैं। इसमें अगर देखो तो आपके मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 नंबर के और 2 नंबर नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम में भी आपके नसेड्स वाले क्वेश्चन से जो बहुत ज्यादा आते हैं, और जो एनेस्थीसिया है वो आप कहाँ कहाँ कौन कौन से मतलब कि जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, और इसके साथ साथ कौन कौन से मतलब लोकल और जनरल जो एनेस्थीसिया होता है, एनाल्जेसिक होते हैं, नसेड्स होते हैं, तो ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे बात करें तो कीमोथेरेपी है और जो भी आपके एंटी इन्फेक्टिव जो ड्रग्स हैं, तो इसमें आपका जो एंटीबायोटिक है वो इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में एज सच मतलब कि जो क्वेश्चंस है वो मतलब कि देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, जैसे कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो आपका रिपीट होता है। और साथ ही में अगर हम देखें तो मतलब कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपका मतलब कि देखा जाए तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार ये आया हुआ है कि मतलब 2 बार आ चुका है। और इसके साथ साथ देखें तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि एंटी हिस्टोमेटिक ड्रग हो गया, एंटी आपका मतलब कि एमेटिक हो गया, एंटी एमेटिक हो गया, तो ये सब जो ड्रग्स होती हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी में आपका मतलब कि एंटीबायोटिक भी आपका इसी में आता है, जो कि बहुत इसमें मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, हार्मोनल है तो हार्मोनल ये आप ये भी ये सब भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये जो है आप इसको स्टार मार्क करो, एंटी ट्यूबरकुलोसिस वाला जो ट्यूबरकुलोर मतलब की ड्रग्स होती हैं वो सब। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हो गया, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग हो गया, तो ये आपका तो वैसे अपने एएचएन में भी पढ़ा होगा, प्रॉपर याद होगा, तो इसमें कुछ इश्यू ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, मलेरिया हो गया तो हेलमिंथीस है तो उसका भी एक बार देख लेना आप। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे मतलब कि जो भी हार्मोनल ड्रग्स हैं तो उसमें हम देखें तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और ओरल जो आपके मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है तो वो सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी जो ड्रग्स हैं उसमें अगर हम देखें तो आपके मतलब कि इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपका एट्रोपिन होता है, जो कि पूछा जाता है। मतलब कि वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखो तो सारे ही इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो आपका एट्रोपिन हो गया, फिर आपका डोपामिन हो गया, मतलब कि एड्रेनलिन हो गया, तो ये सब पूछे जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो वैक्सीनेशन से हमारे पास है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, तो ये मतलब कि इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। सो अब हम आगे बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास अगर देखें तो इसमें वैक्सीनेशन में हमारे इम्यूनो सब मतलब कि जो भी सप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं वो सबसे पूछा जाता है। और जो हमारा एंटी रेट्रोवायरस वाले जो मेडिसिन होती हैं बहुत ज्यादा, ये 5 नंबर के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो ये भी आप एक बार देख लेना। और अगर हम आगे बात करें तो इसमें विटामिन ए ये सबसे पूछा जाता है, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट है विटामिन ए होता है। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक बात होती है कि जो पेपर है वो आप अगर लिखते हो तो एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न में क्या है तो पैटर्न में ये लिखने की वजह से होता है कि जैसे कि आप जो पेज है वो प्रॉपर तरीके से इसमें फुलफिल कर रहे हो, प्रॉपर आप हेडिंग्स रख रहे हो, तो आपका जो पेज है वो प्रॉपर भरेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो सिस्टमैटिक वे हो जाता है, एक मतलब कि सिस्टमैटिक वे से आप इसको लिखते हो। और तीसरा जो है आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन करता है कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो मुझे क्या डालना है। और पांचवा अगर देखें तो ये प्रॉपर वेल डेकोरेट मतलब कि डेकोरेटेड फॉर्म में, डिजाइन फॉर्म में ये दिखता है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो पैटर्न है वो आप क्या फॉलो करोगे। तो कोई भी ऐसे ड्रग आता है, मान लो कि आपको इंसुलिन के ऊपर ही आया, इंसुलिन आपका मान लो ड्रग आया जो कि 5 नंबर में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो इसमें मान लो कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसका जो भी डेफिनेशन है वो लिखा, इसके जो क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या ड्रग्स होती हैं, एग्जांपल्स के साथ आप लिख रहे हो उसमें, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको देखो, मैं एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आप ये मान लो कि कोई भी एक ऐसा मैं ड्रग उठा रहा हूँ, ठीक है। ये कम्युनिकेबल है, हाँ ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। और मैं सारे ही वीडियोस में फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये इजी वे में आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। पर आप अगर चाहो तो इससे ऐसे लिख भी सकते हो और प्रॉपर तरीके से इस लैंग्वेज के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो या फिर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स लिखो, जो भी इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, डाइजेशन कहाँ पे होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, और जो भी एलिमिनेशन है वो कहाँ होता है, ठीक है। इंडिकेशन क्या होता है, किसके लिए हम लोग देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट क्या होता है उसका, डोज और रूट क्या होता है इसका, ठीक है। और जो नर्सिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब क्या होता है, और साथ ही में आप यहाँ पे प्रॉपर वे में जो पेशेंट को एजुकेट करते हो ये सब आप इसमें इंक्लूड करते हो। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से एक परफेक्ट मतलब कि आंसर होता है, और इस तरीके से आप इसको लिखते हो, ठीक है। तो ये आपको एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो कि हम लोग बात करें, तो वैसे तो हमने देखा है, लेकिन अगर देखें तो चैप्टर वाइज जो मैंने मतलब कि पिछले 2-3 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो देखा गया है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स आपके फर्स्ट चैप्टर से फार्माकोडायनेमिक्स ये पूछता कैसे है, तो इसके डेफिनेशन के बारे में पूछेगा, और इसके जो टाइप्स हैं या फिर जो भी इसके फंक्शंस हैं उसके बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पूछता है, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो ये आपके 10 नंबर में आ चुका है, तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। एडवर्स जो ड्रग का रिएक्शन है वो सब आता है, ठीक है। एंटी एसिड्स और ये सब आपका मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से है। और अगर हम आगे बात करें तो रेस्पिरेटरी ड्रग से हम देखें तो आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स और साल्ब्यूटामॉल भी पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम मतलब कि जो भी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो इसमें आपको मतलब कि देखा जाए तो अगर हम देखें तो डिगोसिन हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है वो सब पूछा गया है, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है वो आपको 2 बार इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2 साल से रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार 100% इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। डायूरेटिक्स पूछा गया है, और इसमें हम आगे बात करें तो इंसुलिन भी आपका पूछा गया है 5 नंबर के लिए, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो जो भी इक्लिप्सिया मतलब कि जो भी इपिलेप्टिक जो ड्रग्स होती है वो सब पूछा गया है, एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में, नस्टेट्स हो गया, डिप्रेसेंट हो गया, तो ये सब के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब कीमोथेरेपी है, तो इसमें जो मोस्ट फेवरेट होता है वो आपका ये होता है, जो कि आपका मतलब कि ट्यूबिकुलर जो ड्रग है वो सब। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन मलेरिया हो गया, फिर एंटीवायरल जो सॉरी एंटी रेट्रोवायरल जो आपका ड्रग होता है उसके बारे में ये पूछा गया है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग में आपको मैंने बताया था कि जो भी एड्रेनलिन है, एट्रोपिन है, वो सब है। और वैक्सीनेशन में नेशनल जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो सब आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सब हो गया। आप इसको कैसे तैयार कर सकते हो, तो चैप्टर वाइज आप डे के हिसाब से बांट सकते हो, जिसमें शुरुआती के दिन आप चाहो तो मतलब कि वैसे तो मैं मतलब कि आपको कोशिश करना होगा कि 5 से 7 दिन में एक बार रिवाइज कर लो पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है। और अगर आप इतना सिलेबस इसको कवर कर रहे रहो तो उससे जो आपका है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और बाकी के दिनों में आप उसका प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओगे, रिपीट कर पाओगे जो भी आपके ड्रग्स हैं उनको, ठीक है। और जो भी राइटिंग की प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और जो भी मतलब कि टॉप 20 की जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं अलग से लाऊंगा, जो कि आपको देखना होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी ड्रग्स हैं आप एक बार समझ लेना, और प्रायोरिटी बेस पे इसको देख लेना, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपके मतलब कि टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा, सॉरी मेंटोर से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पे आप इसको ले सकते हो, और इससे जो भी आपको यूजफुल लगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका अपना मतलब कि नंबर है, जो कि इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको तीनों ही सब्जेक्ट चारों ही सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको आप परचेज करके आपको मतलब कि प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।